4. द हैबिट सर्किट, ऑटो पायलट मोड ऑफ द ब्रेन। ये सर्किट बेसल गैंग्लिया में होता है। हम जो रोज रिपीट करते हैं वही इस सर्किट का पैटर्न बन जाता है। करण को लगा, मैं क्यों बार बार वही गलतियां दोहराता हूं? डॉक्टर एमन ने बताया, योर हैबिट्स आर नॉट मोरल फेलियर्स, दे आर डीपली रूटेड ब्रेन लूप्स। सर्किट को रीसेट करना। करण ने 3 स्टेप मेथड अपनाया। रिकॉग्नाइज द ट्रिगर, e.g. stress scrolling phone. Replace the response. Stress take a walk or stretch. Reward the new habit. Self high five. Check mark. 3 हफ्तों में ही उसका स्क्रोलिंग पैटर्न कम हो गया और उसकी रीडिंग हैबिट बनने लगी। सीख, हमारा दिमाग सर्किट से चलता है। अगर हम उन्हें पहचान ले तो हम बदलाव को साइंटिफिकली ट्रिगर कर सकते हैं। मोटिवेशन, एंजाइटी, फोकस और हैबिट, ये चारों कंट्रोलेबल है। हर इंसान अपने ब्रेन के सुपर पावर्स अनलॉक कर सकता है, बशर्ते वो मेहनत करे। चैप्टर 7, टेम योर इनर क्रिटिक करण और उसके अंदर का दुश्मन। मैं हमेशा खुद को ही क्यों नीचा दिखाता हूं? करण की जिंदगी बदल रही थी, आदतें बेहतर हो रही थी, फोकस तेज हो रहा था, लेकिन एक आवाज अब भी उसे पीछे खींच रही थी। एक अंदर की आवाज जो कहती थी, तू कभी काबिल नहीं बनेगा, हर बार तू फेल ही होगा। डॉक्टर डैनियल एमन इसे कहते हैं द इनर क्रिटिक। वो अंदर की आवाज जो लगातार नेगेटिव सेल्फ टॉक करती है, और जब तक हम उसे पहचान कर चुप नहीं कराते तब तक कोई बदलाव टिकाऊ नहीं होता। करण और उसकी 10 एंट्स, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। डॉक्टर एमन ने एक शानदार कॉन्सेप्ट बताया, एंट्स ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये वो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जो बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के बार बार हमारे दिमाग में आते हैं। करण ने जब अपनी थॉट्स ऑब्जर्व करनी शुरू की तो उसने 10 टाइप्स ऑफ एंट्स पकड़े। थॉट टाइप एग्जाम्पल, ऑलवेज थिंकिंग, मैं हमेशा गलती करता हूं। फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, सिर्फ बुरी बातें ही याद रहती है। फॉर्चून टेलिंग, मुझे पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। माइंड रीडिंग, वो मुझे नापसंद करता है। लेबलिंग, मैं लूजर हूं। गिल्ट बीटिंग, मुझे ये करना चाहिए था। ब्लेम, सब कुछ उसकी वजह से है। मिनिमाइजिंग द पॉजिटिव, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कैटास्ट्रोफिएजिंग, अगर मैं लेट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। पर्सोनलाइजेशन, मेरी वजह से सब खराब हुआ। करण ने रियलाइज किया, उसका दिमाग हर रोज खुद को जहर पिला रहा था। थॉट क्लेंजिंग, दिमाग को डिटॉक्स करना। डॉक्टर एमन ने एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका सिखाया, किल दी एंट्स एक्सरसाइज। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, राइट इट डाउन। एग्जाम्पल, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। आइडेंटिफाई दी एंड टाइप, e.g. लेबलिंग। चैलेंज इट, क्या ये हमेशा सच रहा है? रिप्लेस इट, मैंने कई बार सिचुएशन संभाली है, मैं बदल सकता हूं। करण ने यह प्रैक्टिस दिन में 2 बार की। 3 हफ्तों में ही उसकी सोच में नोटिसेबल बदलाव आ गया। इनर क्रिटिक को एलाय बनाना। डॉक्टर एमन ने कहा, डोंट ट्राई टू साइलेंस योर इनर वॉइस, ट्रांसफॉर्म इट। करण ने अब अपने इनर क्रिटिक को रीट्रेन करना शुरू किया। पहले वो कहता था, तू लूजर है। अब वो कहता है, तू सीख रहा है, इंप्रूवमेंट चल रही है। पहले तू हमेशा फेल करेगा, अब हर फेलियर मेरे नेक्स्ट स्टेप की सीढ़ी है। ये एक नया थॉट सिस्टम बन रहा था, जहां करण खुद का दुश्मन नहीं, कोच बन रहा था। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, इनर वॉइस को पॉजिटिविटी से भरना। हर रात सोने से पहले करण ने 5 मिनट विजुअलाइजेशन की। खुद को कॉन्फिडेंट वर्जन में देखना, स्टेज पर बोलते हुए इमेजिन करना, हर चैलेंज को कामली फेस करते हुए विजुअलाइज करना। ये उसका सबकॉन्शियस चेंज कर रहा था। सीख, नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन उनका इलाज पॉसिबल है। जब हम अपने एंट्स को पकड़ना और बदलना सीखते हैं तो असली मेंटल फ्रीडम शुरू होती है। इनर क्रिटिक को ट्रांसफॉर्म करने से ही सेल्फ लव शुरू होता है। चैप्टर 8, डेली ब्रेन केयर, करण की रोजाना दिमागी सेहत की रूटीन।
दिमाग भी तो एक मसल है, उसे रोजाना एक्सरसाइज चाहिए। करण ने अब तक सीखा था कि दिमाग के सर्किट्स को समझना और इनर क्रिटिक को टेम करना कितना जरूरी है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम इसे रोजाना प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। डॉक्टर डैनियल एमन कहते हैं कि ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ खास डेली हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए जो साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है। ब्रेन केयर रूटीन, छोटे छोटे कदम, बड़ा फर्क। डॉक्टर एमन के अनुसार 5 मुख्य पिलर्स हैं रोजाना ब्रेन हेल्थ के। 1. न्यूट्रिशन, दिमाग को सही खाना दो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, फिश, सैल्मन ले। प्रोसेस शुगर और जंक फूड कम करें। हाइड्रेशन पर ध्यान दें, दिन भर में कम से कम 8 ग्लास पानी। ब्रेन बूस्टिंग सुपरफूड्स, ब्लूबेरीज, स्पिनच, टर्मरिक। करण ने शुरुआत की किचन मेकओवर से। अब वो जंक फूड छोड़कर होममेड सलाड्स और नट्स खाता था। 2. एक्सरसाइज, दिमाग के लिए दौड़ना जरूरी। रोज 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा। एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड और मोटिवेशन बढ़ाते हैं। करण ने अपनी रूटीन में डेली वॉक को शामिल किया। ये वॉक मेरी सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बन गई। 3. स्लीप, दिमाग की रीसेट बटन। मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। सोते समय ब्लू लाइट से बचें, फोन, लैपटॉप। स्लीप हाइजीन बनाएं। रेगुलर टाइम पर सोना और उठना। अच्छी नींद से मेमोरी, फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। करण ने अपना मोबाइल बेडरूम से बाहर रखना शुरू किया और अर्ली स्लीप अडॉप्ट किया। 4. मेंटल स्टिम्युलेशन, दिमाग को चैलेंज दो। नई स्किल्स सीखना, पजल्स, रीडिंग, ब्रेन गेम्स, सोशल इंटरैक्शन और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। करण ने रोज 15 मिनट नई किताब पढ़नी शुरू की और दोस्तों के साथ डीप डिस्कशंस करने लगे। 5. माइंडफुलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, दिमाग को शांति दो। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नेचर वॉक्स, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। स्ट्रेस हार्मोन्स कम करना ब्रेन हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। करण ने रोज सुबह 10 मिनट ध्यान और ग्रैटिट्यूड लिखने की आदत बनाई। करण का डेली ब्रेन केयर शेड्यूल। टाइम एक्टिविटी, सुबह 6-15 मिनट मेडिटेशन प्लस ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। सुबह 7 मिनट वॉक बटा एक्सरसाइज। दिन में हेल्दी मील्स प्लस हाइड्रेशन। शाम 6-15 मिनट रीडिंग बटा ब्रेन गेम्स। रात 9 मिनट फोन ऑफ। प्रिपेयर फॉर स्लीप। रात 10 स्लीप। सीख, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए रोजाना छोटे छोटे एफर्ट्स चाहिए। ये हैबिट्स बनाने से न सिर्फ दिमाग शार्प होता है बल्कि इमोशनल बैलेंस भी आता है। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। डेली ब्रेन केयर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगा। चैप्टर 9, ब्रेन फ्रेंडली रिलेशनशिप्स एंड एनवायरनमेंट। करण का दिमाग और उसका आसपास का माहौल। हम अकेले नहीं चलते, हमारे आसपास के लोग और माहौल हमारे दिमाग को बनाते या बिगाड़ते हैं। करण ने अब तक अपनी सोच, हैबिट्स और डेली रूटीन को सुधारा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके दिमाग की सेहत उसके रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट से भी गहरे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डैनियल एमन कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमारी सोशल कनेक्शंस और फिजिकल एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होता है। सोशल कनेक्शंस, दिमाग के लिए जरूरी है सच्चे रिश्ते। पॉजिटिव रिलेशनशिप से ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो स्ट्रेस कम करता है। नेगेटिविटी और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ब्रेन के लिए डैमेजिंग होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और कोर्टिसोल बढ़ाते हैं। करण ने जाना कि छोटी छोटी बातें जैसे अप्रिशिएशन, एम्पैथी और सुनना ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। एनवायरनमेंट, दिमाग के लिए साफ सुथरा और प्राकृतिक माहौल। क्लटर्ड और नॉइजी एनवायरनमेंट से फोकस कम होता है। नेचर एक्सपोजर से ब्रेन काम होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। करण ने अपने घर को साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड रखा और रोज नेचर वॉक को प्राथमिकता दी। ब्रेन फ्रेंडली कम्युनिकेशन,
खुलकर बात करें। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना मेंटल क्लैरिटी देता है। एक्टिव लिसनिंग करें, इससे ब्रेन के सोशल सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। करण ने फैमिली और दोस्तों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन की आदत डाली। अवॉइड टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस, सोशल मीडिया और नेगेटिव न्यूज कंजम्पशन कम करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे गिराते हों। करण ने अपने सोशल मीडिया यूजेज को सीमित किया और ज्यादा पॉजिटिव लोगों से जुड़ा। करण का ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चेंजेस से करण ने महसूस किया उसके दिमाग की क्लैरिटी और पीस बढ़ी, उसकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हुई, उसकी मेंटल एनर्जी और रेजिलियंस मजबूत हुई। सीख, ब्रेन हेल्थ सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट नहीं बल्कि सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी निर्भर करती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स और क्लीन एनवायरनमेंट आपके दिमाग के लिए एक नर्चरिंग फाउंडेशन है। अपने आसपास के माहौल और लोगों को ब्रेन फ्रेंडली बनाने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। चैप्टर 10, यूजिंग टेक्नोलॉजी वाइजली, करण और उसका दिमागी टेक्नोलॉजी का साथ। टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। करण ने टेक्नोलॉजी से जुड़े कई फायदे और नुकसान देखे। डॉक्टर डैनियल एमन बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का सही यूज ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है, वरना ये डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस का बड़ा कारण बन सकता है। पॉजिटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रेन ट्रेनिंग एप्स जैसे ल्यूमोसिटी और एलिवेट जो कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाते हैं, मेडिटेशन एप्स जैसे हेडस्पेस और काम जो माइंडफुलनेस और स्ट्रेस रिडक्शन में मदद करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट और पॉडकास्ट्स जो नॉलेज और मोटिवेशन देते हैं। करण ने इन एप्स का उपयोग किया और अपनी लर्निंग और रिलैक्सेशन रूटीन में शामिल किया। टेक्नोलॉजी ओवरयूज के नुकसान, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से ब्रेन फटीग और अटेंशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ब्लू लाइट एक्सपोजर से नींद खराब होती है। सोशल मीडिया से डोपामाइन ओवरलोड और एंजाइटी बढ़ सकती है। करण ने नोटिस किया कि ज्यादा फोन यूज से उसकी प्रोडक्टिविटी गिर रही थी। टेक्नोलॉजी यूज का कंट्रोल, स्क्रीन टाइम लिमिट्स लगाना, नोटिफिकेशन को मैनेज करना ताकि डिस्ट्रैक्शंस कम हो, डिजिटल डिटॉक्स डेज रखना। करण ने दिन में 2 घंटे से ज्यादा फोन यूज ना करने का नियम बनाया। बैलेंस बनाए रखना, टेक्नोलॉजी को ब्रेन हेल्थ के लिए एक टूल समझे, दुश्मन नहीं। अपने डेली ब्रेन केयर रूटीन में टेक यूज को संतुलित करें। करण ने टेक्नोलॉजी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साथी बनाया, न कि बाधक। सीख, टेक्नोलॉजी ब्रेन हेल्थ में मदद कर सकती है अगर सही यूज की जाए। एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड यूज दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। बैलेंस, बाउंड्रीज और माइंडफुल यूज से टेक्नोलॉजी ब्रेन फ्रेंडली बनती है। जब करण ने यह किताब पढ़ना शुरू किया तो वो भी एक आम इंसान की तरह था, जिसका दिमाग रोजमर्रा की भागदौड़, तनाव और उलझनों से भारी था। लेकिन डॉक्टर डैनियल एमन की चेंज योर ब्रेन एवरी डे ने उसे यह सिखाया कि हमारा दिमाग एक ऐसा अंग है जिसे हम हर दिन बेहतर बना सकते हैं अगर हम उसकी देखभाल सही तरीके से करें। सबसे बड़ी सीख है, दिमाग में बदलाव संभव है। हमारी सोच, आदतें और अनुभव हमारे ब्रेन को नया रूप दे सकते हैं। रोजाना छोटे छोटे कदम जरूरी है, चाहे वो सही खाना हो, एक्सरसाइज, नींद, मेडिटेशन या सकारात्मक रिश्ते। आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस दिमाग की ताकत बढ़ाते हैं। तकनीक का सही इस्तेमाल और नकारात्मक प्रभावों से बचाव भी आवश्यक है। हमारा ब्रेन सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी प्रभावित होता है, इसलिए हमें अपने आसपास का माहौल और संबंधों को भी दिमाग के अनुकूल बनाना चाहिए। करण की ट्रांसफॉर्मेशन, उसने सीखा कि दिमाग कोई फिक्स्ड ऑर्गन नहीं है बल्कि एक डायनामिक सिस्टम है जो हमारे डेली चॉइसेस और एफर्ट से बेहतर या खराब हो सकता है। उसने अपने हैबिट्स बदले, अपनी सोच बदली और अपनी लाइफ को ब्रेन फ्रेंडली बनाया। आज वो सिर्फ बेहतर सोचता ही नहीं बल्कि बेहतर जीता है। आपके लिए संदेश, ये किताब और करण की जर्नी ये दिखाती है कि अगर हम सच में चाहें तो हर दिन अपने दिमाग को बदल सकते हैं
और इस बदलाव से हमारी जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। आपका दिमाग आपके हाथ में है, इसलिए अपनी सोच को, अपनी आदतों को और अपनी जिंदगी को ब्रेन फ्रेंडली बनाएं। क्योंकि जब दिमाग सही दिशा में चलता है तो जिंदगी भी सही दिशा में चलती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, बताएं आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, या आपके दिमाग की देखभाल में आप क्या करते हैं। शेयर करें इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वे भी अपने दिमाग को बेहतर बना सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पेज को, ताकि आपको ऐसे ही और मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कंटेंट लगातार मिलता रहे। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला पाएंगे। धन्यवाद।